Hi everyone, my name is Apeksha from Suman Tech and welcome back to our Python programming course. आज हम जानेंगे Python में इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन इनपुट एंड आउटपुट को शॉर्ट में आई बैकस्लैश ओ बोलते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट द प्रिंट फंक्शन The print function is used to send data to the standard output device, usually the screen. Print function का यूज आउटपुट स्क्रीन में शो करने के लिए किया जाता है। प्रिंट फंक्शन अपना आउटपुट कंसोल में शो करता है। बेबी हेलो वर्ल्ड हमारे आउटपुट में शो होगा। प्रिंटिंग मल्टीपल आइटम्स सेपरेट आइटम्स विथ कॉमाज। पाइथन ऑटोमेटिकली एड्स अ स्पेस। पाइथन में के कोड में अगर हम बहुत सारे आइटम्स को लिखते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं तो हमारे आउटपुट में कॉमा की जगह एक बाय डिफॉल्ट स्पेस आ जाता है और वो हमारे आइटम्स को स्पेस से सेपरेट करके शो करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए प्रिंट स्कोर 95, स्कोर और 95 के बीच में एक कॉमा है तो आउटपुट में हमारा स्कोर और 95 के बीच में एक छोटा सा स्पेस आ जाता है। The shape parameter defines the separator between items। यहाँ पे हम लोग अगर दो तीन आइटम्स लिखते हैं तो उसको हम लोग सेपरेटर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटर क्या होता है? तो सेपरेटर हमारे दो या तीन आइटम्स के बीच में जो गैप होता है उसी को सेपरेटर कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है, लेकिन हम कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में सेपरेटर में डैश लिया गया है तो हमारा आउटपुट में 2007 और 2026 के बीच में गैप गैप में हर जगह डैश यूज किया गया है। The end parameter defines what is printed at the end, default to a new line। हमारा जो पाइथन का कोड होता है उसमें जो एंड पैरामीटर होता है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है, लेकिन हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहे कि हमारा कोड एंड इसी चीज से हो तो हम उसे अपने पाइथन के कोड में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंट लोडिंग एंड हो रहा है 3 डॉट से, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो लोडिंग के बाद एंड होगा। लोडिंग के जस्ट बाद यहाँ पे आपको आउटपुट में शो हो रहा है 3 डॉट। तो 3 डॉट से हमारा जो लोडिंग है वो एंड हो रहा है। तो चलिए इसको हम अब अपने VS कोड पे देखते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्रिंट, से लिखते हैं राम, देन हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं श्याम, फिर इसको यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर लिखते हैं गीता। ओके, अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हमारे आउटपुट में राम श्याम गीता आ चुका है और जहाँ पे हमने यहाँ प्रिंट फंक्शन में कॉमा डाला था यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्पेस ऐड हो गया है जो कि आउटपुट में हमें शो हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से प्रिंट के बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे ग्रेड के बाद हम लिखते हैं 97। ओके, अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा यहाँ पे ग्रेड और 97 के बीच में एक स्पेस है जो कि कॉमा की वजह से आया है। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। प्रिंट
सुमन, देन डालते हैं हम टेक, डबल कोट के अंदर डालना होगा। देन हम इसको डालते हैं टेक सेपरेटर, सेपरेटर में क्या डालेंगे या कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम ये डालते हैं नीचे अंडरस्कोर और फिर इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट आ चुका है सुमन अंडरस्कोर टेक। सेपरेटर का मतलब है हमारा जो 2 या 3 आइटम्स है उनके बीच में वो किस चीज से सेपरेट होगा। तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर से सेपरेट हो रहा है सुमन और टेक। ठीक, अब हम कुछ और देखते हैं। प्रिंट हेलो, डबल कोट, फिर डबल कोट, फिर इसको क्रॉस करेंगे। सफर कोट, देन इसको फिर कॉमा लगाएंगे एंड फिर हम लिखेंगे एंड इक्वल्स टू, हमारा एंड किससे होगा तो यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। से डालते हैं एक्सक्लामेशन का साइन, एक्सक्लामेशन, मेरा हमारा एक्सक्लामेशन। अब हम इसको आउटपुट में देखते हैं हेलो मुजफ्फरपुर, और लास्ट में हमारा जो एंड हो रहा है कोड किससे एंड हो रहा है एक्सक्लामेशन से। इसको किसी और चीज से भी एंड कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, देन पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से। ओके, और यहाँ पे हम डालते हैं 3 डॉट। ओके, देन हम इसको करते हैं रन। हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है यहाँ पे सेम ही लाइन में प्रिंट हुआ हेलो मुजफ्फरपुर, फिर ये एक एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद फिर से हेलो मुजफ्फरपुर, फिर लास्ट में 3 डॉट हुआ। ये अगर हमें इसे न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो अगर हम इसको एंड को हटा देते हैं, ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। क्यों नहीं आया, अच्छा मैंने यहाँ पे हटा दिया है लेकिन मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस से बंद नहीं किया था। ओके, ये हमारा न्यू लाइन में आ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड किया था एक्सक्लामेशन मार्क से, तो वहां से एंड हो गया था, फिर नया ये शुरू हो रहा था। ये बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन नहीं ले रहा था क्योंकि हमने न्यू लाइन की जगह एंड एंड लगा दिया था। ठीक है, एंड किससे हो रहा है ये बता दिया था। यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है तो हमारा नीचे वाला कोड 3 डॉट से एंड हो रहा है, बट ऊपर वाला ऐसे ही एंड हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं न्यू लाइन कहीं भी लगाती हूँ तो बाई डिफॉल्ट ये न्यू लाइन ले लेता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं standard input, the input function, the input function reads a line from the user as a string। input function क्या करता है कि input function में हम लोग रन टाइम में यूजर और प्रोग्रामर इनपुट देता है, हम लोग उसे इनपुट देते हैं और इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर आप कुछ भी दोगे तो वो उसे स्ट्रिंग ही समझेगा। बेसिक सिंटैक्स वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट और डबल कोट के अंदर हम उसमें प्रॉम्प्ट मैसेज डालते हैं। टाइप कन्वर्जन crucial since input function is always a string, you must cast it for numerical operations। अगर हमें कोई चीज 2 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें टाइप कन्वर्जन करना होगा, जिसको हमने पिछले क्लासेस में देखा था। क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट है हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स। अगर हम मल्टीपल इनपुट्स को एक बार लेना चाहते हैं तो डॉट स्प्लिट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, जो मल्टीपल इनपुट्स ले लेगा एक ही लाइन में। इसका सिंटैक्स है x कॉमा y इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन एंटर 2 नंबर्स डॉट स्प्लिट फंक्शन। तो इसको अब हम अपने VS कोड पे देखते हैं।
वेरिएबल बनाते हैं num1, इसमें डालते हैं इनपुट फर्स्ट पर num2 इक्वल्स टू इनपुट एंड हम प्रिंट करते हैं अब num1 इंटर प्रिंट हमारा इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से रन टाइम में इनपुट लेता है। तो एंटर फर्स्ट नंबर हमारा डबल कोट के अंदर था, डबल कोट के अंदर जो भी चीज रहता है वो आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमें इसमें डालना होगा क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा रन टाइम में यूजर से इनपुट लेता है। तो हम यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, लेट से मैंने 54 डाला होगी, यहाँ पे मैंने 67 डाला, फिर एंटर किया। तो हमारा प्रिंट नम वन मैंने डाला था 54, num2 डाला था 67, तो ये प्रिंट कर दिया। अगर हम चाहते हैं इसका टाइप प्रिंट करवाना, प्रिंट टाइप ऑफ num1, ओके। अगर हम चाहते हैं num1 का टाइप क्या है ये पता चले, तो फिर से हमें एंटर फर्स्ट नंबर करना होगा। 2 डाला इस बार, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला 2, एंटर 4, एंटर 2 4 और क्लास str। ये हमारा जबकि नंबर था फिर भी हमें क्या दे रहा है, इसका टाइप क्लास स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम चाहते हैं इसमें कि हमें जैसे दो नंबर को हमें यहाँ ऐड करना है, यहाँ पे हमें अगर इन num1 और num2 को ऐड करना है, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टाइप कन्वर्जन करना होगा जिसे हमने पिछले क्लास में देखा था। यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें इंट करना है, एंड देन इसको भी हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1, ओके। अब हम यहाँ पे पहले इसको क्लियर करेंगे, देन हम इसको रन कर देंगे। फिर से हमें पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, 3 डाला, एंटर सेकेंड नंबर 5 डाला, ये हमारा 8 आ चुका है। हमने भी बोला था प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा था, num1 प्लस num2, तो हमारा आउटपुट 8 प्रिंट हो चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनपुट फंक्शन, जो रन टाइम में यूजर से इनपुट लेता है, और इसमें हम लोग टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं।